दोस्तों एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के अब चुनाव आयोग के अधिकारी ही खुद चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर उतर चुके हैं। जी हां, अब तक सिर्फ तमाम प्रदेशों के जो नेता थे, तमाम प्रदेशों के जो विपक्ष की पार्टियां थी, वो अब तक विरोध कर रही थी। लेकिन इस वक्त दोस्तों एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि अब चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ही, यानी कि चुनाव आयोग ने जिनको काम सौंपा था, वही अधिकारियों ने चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। और ये विरोध की तस्वीरें पश्चिम बंगाल में हो रही हैं और ये विरोध की तस्वीरें केरल के अंदर हो रही हैं और ऐसे ही डिट्टो विरोध की तस्वीरें तमिलनाडु से निकल करके आ रही हैं। यानी पश्चिम बंगाल के साथ साथ केरल, केरल के साथ साथ तमिलनाडु, तीनों राज्यों के चुनाव आयोग के अधिकारियों ने खुलेआम चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। दोस्तों ये अपने आप में बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि चुनाव आयोग के अधिकारी जिनको काम सौंपा गया था, उन्होंने ही विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ तमाम राज्यों की सरकारों ने एसआईआर का बायकॉट करने के लिए ऐलान कर दिया है और यह मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। क्या कुछ एक खबर में आपको बतलाने जा रहा हूं, लेकिन यह समझ लीजिए कि बाकायदा एक तरफ राहुल गांधी तमाम राज्यों के नेताओं के साथ बड़ी मीटिंग आज करने जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बिहार के बाद जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होने जा रहा है 12 राज्यों में, जिसके बाद पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में भारी तरीके से विरोध प्रदर्शन खुद चुनाव आयोग के अधिकारी करते नजर आ रहे हैं। खबर देखिए दोस्तों, वोटर लिस्ट रिवीजन, केरल के बाद तमिलनाडु में बायकॉट, केरल सरकार एसआईआर रुकवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंची, 12 राज्यों में 50 करोड़ फॉर्म बांट दिए गए। जी हां दोस्तों, 12 राज्यों में ऐलान किया गया था और 12 राज्यों में बताया जा रहा है कि लगभग अब तक 50 करोड़ से भी ज्यादा जो फॉर्म है वो बांटे जा चुके हैं, यानी लोगों तक पहुंचा दिए जा चुके हैं, वो भर करके देंगे। लेकिन इसी बीच दोस्तों खबर ये निकल करके आ रही है कि पश्चिम बंगाल में जो बीएलओ हैं, जिनको चुनाव आयोग के द्वारा जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतर चुके हैं और वो भी दफ्तर के बाहर। दूसरी खबर यह निकल करके आ रही है दोस्तों कि केरल के अंदर में बाकायदा सांकेतिक तौर पर जो बीएलओ अधिकारी हैं, उसके साथ ही साथ जो तहसीलदार लेवल के अधिकारी हों, सब सड़कों पर उतर करके बाकायदा चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु की सरकार दोस्तों न सिर्फ विरोध कर रही है बल्कि इस पूरे प्रक्रिया का बायकॉट करते हुए नजर आ रही है और केरल सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ही खटखटा दिया है। बड़ी खबर है। खबर में देखिए क्या कुछ लिखा गया है। निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण को लेकर के पश्चिम बंगाल के बाद केरल और तमिलनाडु में विरोध बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु के बीएलओ के साथ ही साथ तहसीलदार लेवल तक के अधिकारियों ने मंगलवार से बायकॉट का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु में राजस्व कर्मचारी संघों के संगठन ने कहा है कि वो वर्कलोड, कम लोग, टाइम लिमिट, दबाव और अधूरी ट्रेनिंग और मेहनताने के विरोध में भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करेंगे। केरल सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव पूरे होने तक एसआईआर स्थगित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य का तर्क है कि स्थानीय चुनाव के साथ साथ एसआईआर कराना ठीक नहीं है, कठिन होगा। ये जो है ये कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। केरल सरकार ये पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया दोस्तों और यहीं पर कई सारी तस्वीरें निकल करके आ रही हैं जो बताया जा रहा है कि लगभग 50 करोड़ से ज्यादा फॉर्म 12 राज्यों में बांटे जा चुके हैं। दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको एक खबर बता चुका हूं कि किस तरीके से तमाम 12 राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है उनको अलग तरीके से देखा जा रहा है। उनमें एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जा रहा है और जहां पर बीजेपी की चहीती सरकार है, दुलारी सरकार है, वहां पर असम के अंदर एसआर कराया जा रहा है, यानी कि सिर्फ स्पेशल रिवीजन कराया जा रहा है। जी हां, आखिर ये दोहरा रवैया क्यों किया जा रहा है? इसीलिए खबर निकल करके आ रही है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के अंदर तो विरोध हो ही रहा था, धीरे धीरे लड़ाई केरल तक पहुंच गई। केरल सरकार तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दी, वहां पर बायकॉट किया जा रहा है और उसके साथ तमिलनाडु में भी तमाम कर्मचारी, चुनाव आयोग के ही कर्मचारी कह लीजिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने ही इन अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी थी एसआईआर की प्रक्रिया कराने के लिए और वही अधिकारी परेशान होकर के और कम समय का कारण हवाला बताते हुए दोस्तों
विरोध प्रदर्शन चुनाव आयोग के खिलाफ ही करना शुरू कर दिया है। खबरों में जरा देखेंगे, आगे चलते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से ये खबरें लगातार आप सभी तक पहुंचाई जा रही हैं और आप देखेंगे कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के लगातार अब सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। वैसे भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु के अंदर बाकायदा 49 पार्टियों के साथ ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें एमके स्टालिन साहब बाकायदा उस पूरे बैठक का नेतृत्व करते हैं और वहां से एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि हम इस लड़ाई को, एसआईआर की प्रक्रिया को सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे, जो कि लड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं बाकायदा किस तरीके से चुनाव आयोग के कर्मचारी ही खुली बगावत पर उतर चुके हैं, जो विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क पर नजर आ रहे हैं। उसके साथ रेजोल्यूशन पास यह किया गया था कि हम इस लड़ाई को सदन के अंदर उठाएंगे, जो कि कुछ ही समय के बाद शीतकालीन सत्र चलेगा। दोस्तों ये संभावनाएं पूरी जोर तरीके से जताई जा रही हैं कि ये मसला जो है संसद के अंदर भी उठाया जाएगा। और एक चीज और भी कहा जा रहा था कि इस लड़ाई को हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लड़ेंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि केरल की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर खटखटा भी दिया है। जी हां, सड़क पर लड़ाई लड़ी जा रही है। चुनावी होने से पहले, जो चुनावी ऐलान है उससे होने से पहले सड़क पर लड़ाई लड़ी जा रही है। लड़ाई पार्टियों के साथ साथ अब चुनाव आयोग के अधिकारियों ने भी चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और दूसरी तरफ ये लड़ाई संसद में लड़ी जानी है, उसकी पूरी तैयारियां की जा रही हैं। और तीसरी तरफ ये लड़ाई कानूनी दांवपेच के तहत सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ी जानी है दोस्तों, और इस लड़ाई को आज पेश भी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के इतनी हलचल क्यों मची हुई है। दरअसल दोस्तों बिहार में जो चुनाव होता है, बिहार चुनाव के बाद जो रिजल्ट आते, जो परिणाम आते हैं, कहीं ना कहीं सभी विपक्षी पार्टियों के बीच में यह मैसेज जाता हुआ नजर आता है कि 65 लाख लोगों के, कभी 59 लाख लोगों के नाम बताए जाते हैं। तो ये जो नाम काटे गए हैं 62 लाख, 65 लाख, 59 इस तरीके से बताए जा रहे हैं, जो ये नाम काटे गए हैं दोस्तों, ये आरोप विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि जो नाम काटे जा रहे हैं ये नाम सिर्फ विपक्षी पार्टियों को, वोटरों के काटे जा रहे हैं, न कि सत्तारूढ़ी पार्टी के वोटरों काटे जा रहे हैं। और यही डर, यही भय, यही संदेह तमाम विपक्षी पार्टियों को नजर आ रहा है। जरा देखिए दोस्तों, ये दैनिक भास्कर की कटिंग है, उसमें लिखा गया है एसआईआर को लेकर टकराव बढ़ा, केरल के बाद तमिलनाडु में आज होगा बाइकॉट। लिखा गया है कि तमिलनाडु राजस्व कर्मी का प्रदर्शन आज से होगा। तमिलनाडु राजस्व कर्मचारी प्रदर्शन भी करेंगे। इसमें तहसीलदार, ग्राम के अधिकारी, ग्राम सहायक, सर्वेक्षक निरीक्षक समेत अन्य अधिकारी शामिल होंगे। यह खबर दोस्तों तमिलनाडु से निकल करके आई। और खबर बड़ी तो यह भी है कि तमाम राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को अलग तरीके से देखा जा रहा है, तमाम राज्यों में अलग तरीके से किया जा रहा है, असम के अंदर अलग तरीके से किया जा रहा है। इसको लेकर के भी लोगों के अंदर संशय है। दूसरी तरफ दोस्तों आप देखेंगे कि 12 राज्यों के जो बड़े नेता है राहुल गांधी आज बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों एक और भी खबर निकल करके आ रही है कि अब चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के अंदर में एआई से जो है दोस्तों वहां पर निगरानी करने वाला है। वहां पे वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के एक नया ऐलान कर दिया गया है। मैं आपको खबरों में बता दूं कि जस्ट अभी ये खबर मेरे पास अपडेट हो रही है और इसमें यह बताया जा रहा है कि एसआईआर के लिए बंगाल में एआई का इस्तेमाल करेगा चुनाव आयोग। जी हां, यानी अब चुनाव आयोग डॉक्यूमेंट के साथ साथ अब एआई का भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करेगा कि किस तरीके से कौन सा वोटर फर्जी है, कौन सा वोटर असली है। बाकायदा उसको लेकर के, उसके डेटा को लेकर के एआई के थ्रू पहचान की जाएगी और इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल में की जा रही है। चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान भी किया है। अब हालांकि दोस्तों सवाल यह भी है कि चुनाव आयोग जो अपना काम कर रहा है, ये काम सभी राज्यों में करना चाहिए था, असम के अंदर अलग रूप से क्यों देखा जा रहा है। और डर भी इस बात को लेकर के है दोस्तों, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद यह बताया जा रहा था कि हम शुद्धिकरण कर देंगे, वोटरों का जो है शुद्धिकरण करेंगे, कितने घुसपैठिए हैं, कितने बांग्लादेशी हैं, कितने जो है विदेशी हैं, ये सब कुछ पता चल पाएगा। लेकिन जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया होती है तो आंकड़े सामने नहीं आते हैं, जिसको लेकर आज भी यही सवाल बना हुआ है कि ये कौन इसका जवाब देगा कि जब बिहार में हुआ, जब ऐसे हवाले दिए गए, जब जवाब देते नहीं बना दोस्तों,
तो जब अन्य राज्यों में हो रहे हैं, शुद्धिकरण का दावा किया जा रहा है, तो वहां पर क्या इसका जवाब दिया जाएगा? शायद नहीं। इसीलिए तमिलनाडु से लेकर के केरल तक, केरल से लेकर के पश्चिम बंगाल तक हर जगह पर भारी विरोध प्रदर्शन पार्टियां नहीं बल्कि खुद चुनाव आयोग के अधिकारी ही सड़क पर उतरकर कर रहे हैं। दोस्तों, अब तक सिर्फ चुनाव आयोग के खिलाफ पुतले फूके जा रहे थे, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजियां की जा रही थी, तमाम जगह से तस्वीरें निकल करके आ रही थी, लेकिन अब चुनाव आयोग के अधिकारी, बीएलओ, ग्राम के प्रधान, ग्राम के जो निरीक्षक करने वाले लोग हैं, जिन पर ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जो तहसीलदार हैं, वो सब सड़कों पर उतरकर एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तब चुनाव आयोग क्या करेगा? क्या नियमों में बदलाव करेगा या चुनाव होने के बाद एसआईआर कराया जाएगा? क्या कराया जाएगा? क्योंकि विपक्षी पार्टियां तो यही मांग कर रही हैं कि साहब समय कम है, दबाव ज्यादा है, इसीलिए आपको सन 2026 के चुनावों के बाद, जो आम चुनाव उसके होने के बाद ही आप करा लीजिए, आपके पास समय ही समय बचेगा। लेकिन चुनाव आयोग इनकी मांगों को मान नहीं रहा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि सच में अब चुनाव आयोग को मजबूरन यह मामला सुनना पड़ेगा, कुछ नियमों में बदलाव करने पड़ेंगे? जिस तरीके से असम को लेकर के बदलाव किए गए, क्या अन्य राज्यों में भी, जो 12 राज्यों में होने जा रहे हैं, जहां विपक्षियों की सरकारें खासतौर पर, क्या उन राज्यों को लेकर के भी बदलाव किया जाएगा? या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मैटर जा चुका है, क्या सुप्रीम कोर्ट ही सुमोटो एक्शन लेते हुए कोई बड़ा आदेश सुनाएगा? फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज। धन्यवाद।